चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज का हमारा मौजू ब्लैक फ़ंगस के बारे में है। यानी ब्लैक फ़ंगस एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि एक ख़ास किस्म की फ़ंगस की वजह से होती है या फफूंदी लगने की वजह से होती है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन आजकल इसका तज़किरा कुछ ज़्यादा मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसी सूरत हाल है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये एक हिसाब से कुछ ममालिक में एक पेंडेमिक की सूरत जो है ना वो क्रिएट करती नज़र आ रही है। इसका मेन जो वजह होती है वो यही है कि जो कोई जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सनस होते हैं, यानी जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, ये वो पर्सनस इसको आसानी से कैच कर सकते हैं। इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि इसके जो अगर ये किसी को ये इन्फेक्शन हो जाती है तो इसमें जो डेथ रेट है वो तकरीबन 50% के करीब है, और इसका जो इलाज है वो ख़ासा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें दरअसल कुछ इस तरह होता है कि ये ख़ास फंगस वो हमारे मुख्तलिफ़ जिस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं उसकी वजह से जिस्म के ऊपर अटैक कर देती है। इसके स्पोर्स जो होते हैं इस फंगस के वो हमारी फ़ज़ा में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर फंगस लग जाती है, फ्रूट्स के ऊपर लग जाती है, मुख्तलिफ़ लिक्विड्स के साथ फंगस लग जाती है, फफूंदी सी एक लग जाती है वाइट कलर की और सब्ज़ से रंग की, या इसी तरह से जो ब्लैकिश कलर की। लेकिन इंसान को ये अगर वो हेल्दी है या उसका जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है अगर वो बहुत अच्छी है तो ये उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। लेकिन अगर किसी की क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर है तो उसको ये ख़ास तौर पर चेहरे के ऊपर, क्योंकि ये एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, मुंह के अंदर जो म्यूकोज़ा है, मुंह के अंदर की जिल्द है, नाक के अंदर उन्हीं झिल्लियाँ, उनके ऊपर ये फंगस लग सकती है। साइनसेस होते हैं उनमें, आँख में ये कंजंक्टिवाइटिस कर सकती है। इसके अलावा अगर ये हमारी अंतड़ियों में जाए तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस या जो हमारे पेट की जो इन्फेक्शन है फंगल वो कर सकती है। फेफड़ों में जाए तो ये फेफड़ों की बहुत ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल बनाती है। इसी तरह से अगर ये ब्रेन के अंदर ये फंगस चली जाए तो ब्रेन में जो है जिसको हम राइनो सेरिब्रल माइकोसिस कह देते हैं, तो ये जो दो ख़ास तौर पर जो सूरत हाल हैं फेफड़ों के अंदर और ब्रेन के अंदर, ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। या खून के अंदर अगर इसकी इन्फेक्शन हो जाती है तो वो भी ख़तरनाक होती है, ये जानलेवा साबित हो सकती है। इसकी अलामात का अगर हम जिक्र करें तो इसमें सबसे पहले तो लीयंस होती हैं, यानी चेहरे के ऊपर या जिल्द के ऊपर जो है ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक एरियाज़ अपीयर होते हैं। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ये फ़ंगस दरअसल ब्लैक कलर की नहीं होती। इसको ब्लैक फ़ंगस क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कि ये जिस एरिया के ऊपर ये अटैक करती है वो एरिया यानी उसमें नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि गलना सड़ना। तो वो एरिया जब गलता सड़ता है या वहाँ नेक्रोसिस होती है तो वो स्किन या वो एरिया जो होता है वो नेक्रोटिक एरिया वो ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए इसको ब्लैक फ़ंगस बोल देते हैं। अदरवाइज़ ये किसी और कलर में भी हो सकती है। फ़ंगस का अपना रंग कोई भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक फ़ंगस कहने का मतलब ये होता है कि ये वो स्किन की जो लियन होती है वो नेक्रोसिस की वजह से ब्लैक होती है। तो एक तो ये है कि ये आपको लियंस मिलेंगी, इसकी बुखार मिल सकता है, सर में दर्द होगी। इसके अलावा जो है नाक से जो है ब्लड आ सकता है, उसमें ब्लैक कलर का डिस्चार्ज उसमें हो सकता है। बहुत ज़्यादा खांसी हो सकती है अगर फेफड़े जो है इन्वॉल्व हैं। और इसी तरह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस से अगर यानी वॉमिटिंग, लूज़ मोशंस, पेट में दर्द, जिस्म में दर्द, और अगर दिमाग में है तो फालज भी हो सकता है, यानी कोई एक साइड आपकी पैरालाइज़ हो सकती है, फिट्स पड़ सकते हैं। और अगर इसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो ये फिर काफ़ी डेंजरस इसका आउटकम होता है। किन लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकती है, यानी एट रिस्क पीपल कौन है? ऐसे अफराद जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, ये एक जनरल सी बात है। या ऐसे अफराद जो कोई स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ख़ास तौर पर जो सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं लोग,
ख़ुद से स्टीरॉयड लेना शुरू कर देते हैं या डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ही, चूँकि स्टीरॉयड के इस्तेमाल कराने की एक इंडिकेशन होती है कि किस स्टेज पे स्टीरॉयड इस्तेमाल करवानी है। खुदा न खासा अगर किसी को कोरोना की सिचुएशन में अगर हम देखें तो इसमें अगर किसी की ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 92% से कम जाना शुरू हो जाए तो तब ये सोचा जाता है कि अब हम स्टीरॉयड शुरू करवाएं। लेकिन रूटीन में अगर एक स्मूथली एक पेशेंट जा रहा है, उसकी सेचुरेशन अच्छी जा रही है, तो उसको स्टीरॉयड इस्तेमाल करवाने का फ़ायदा क्या, उल्टा इसका नुकसान होगा। यही नुकसान होगा कि एक तो वो कोरोना की वजह से वो उसकी इम्यूनिटी सबसाइड हुई है, डाउन हुई है, और दूसरा ऊपर से स्टीरॉयड इस्तेमाल करेंगे तो वो फर्दर उसका जो वो इम्यूनोस्प्रेसेंट होती है उसकी वजह से इम्यूनिटी और डाउन हो जाएगी। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होती हैं, जैसा ये कोई बैक्टीरिया का भी अटैक हो सकता है, या जैसा कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं फंगस, अगर ये फंगस का अटैक हो जाए तो ये फर्दर इसको ये ख़तरनाक सूरत हाल बनेगी। इसमें कैंसर के जो मरीज़ होते हैं वो बज़ाते ख़ुद उनका इम्यूनिटी जो है वो कम्प्रोमाइज़्ड होती है, वो भी इसको कैच कर सकते हैं। अगर वो एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहे हैं तो वो भी उसमें भी इम्यूनोस्प्रेसेंट्स होते हैं, वो भी इसमें यानी एट रिस्क होते हैं। शुगर के मरीज़ों को भी काफ़ी एहतियात करनी चाहिए, चूँकि उनकी भी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो भी अगर उनको ख़ास तौर पर अगर उनको ऐसी इन्फेक्शन साथ में हो गई है तो उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि वो ऐसी जो है फंगल टाइप इन्फेक्शंस उसको कैच ना करें। पॉपुलेटेड या कंजेस्टेड एरियाज़ में रहने वाले लोग जो हैं, या ऐसा जो घरों की ऐसी सूरत हाल के बिल्कुल बंद घर जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती, सूरज की रोशनी अच्छे तरीके से नहीं जाती और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, अंधेरे और कूल किस्म के ठंडे घर जो हैं, ऐसी जो जगह होती हैं वहाँ पे फंगस के जो बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जहाँ ऐसी सूरत हाल होगी वहाँ पे जो एट रिस्क पर्सन है वो फंगल इन्फेक्शन को कैच कर आसानी से कर सकता है। क्या ये एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है? इसमें ये इसका आंसर है कि ये इस तरह साथ बैठने से ये एक दूसरे को हम यानी कैच नहीं कर सकते। हवा के ज़रिए जो इसके स्पोर्स होते हैं वो कोई भी इंसान इसको इनहेल करता है या अपनी स्किन के ऊपर उसको जब उसके अटैच होते हैं वो स्पोर्स, तो उससे इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई कंटेमिनेटेड फूड है, कोई ऐसी खुराक जिसके ऊपर पहले से फंगस लगी हुई है, ऐसा फ्रूट जो कि रोटन है और उसके ऊपर भी फंगस है, उसको खाने से वो भी जो है फंगल इन्फेक्शन को कैच कर सकता है। अगर स्किन एरोडेड है, वूंड है, कोई स्किन के ऊपर ज़ख़म है, उसके ऊपर कोई ऐसी कंटेमिनेशन लग जाती है तो वहाँ से भी ये फंगस जिस्म के अंदर जा सकती है। लेकिन किसी के करीब बैठने से अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को फंगल इन्फेक्शन हुई है, तो उसके करीब बैठने से जो है कोई दूसरा फ़र्द जो है इसको कैच नहीं करेगा। फंगल इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करने के लिए इसकी बायोप्सी लेनी पड़ती है। जिस जगह पे आप देखते हैं कि कोई लीजन बनी हुई है, कोई ऐसा एरिया है जो कि ब्लैक हुआ है या वो ब्लैक स्पॉट है, तो वहाँ से आप कुछ छोटा सा पीस निकाल के उसकी जो लैब में भेज के वो स्लाइड्स बना के उसको फिर चेक किया जाता है। उसमें फंगल हाइफी उसमें देखे जाते हैं और डिटेक्ट किया जाता है कि कौन सी फंगल टाइप है। तो एक तो डायग्नोसिस का ये वाला मेथड है। फिर अगर किसी को फेफड़ों का या लंग्स का कोई ऐसा मसला है तो उसमें एक्सरे चेस्ट करवाया जाता है और सीटी स्कैन करवाया जाता है। ये बुनियादी टेस्ट हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा जो उसकी पेशेंट की कंडीशन और उसका जो बज़ाहिर देखने से उस लीजन को, तो ये इसको डायग्नोस किया जाता है। इसकी प्रिवेंशन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो एक चीज़ है कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर करें। और बाकी जो जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए अच्छी और सादा और एनर्जेटिक जो डाइट है वो लें, विटामिन्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेल वेंटिलेटेड हाउसेस में रहना चाहिए। इसके अलावा क्रॉस वेंटिलेशन हो उसमें, और यानी एयर क्रॉसिंग अच्छी हो, सूरज की रोशनी का अच्छा अहतमाम हो, ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा नमी नहीं हो घरों में। पॉपुलेटेड एरियाज़ में जो है वो इस बात का ख्याल रखा जाए कि एक हेल्दी लिविंग उसमें होनी चाहिए। फंगल इन्फेक्शन के इलाज की अगर बात की जाए तो पहले तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाएगा, जैसा कि अगर फ़ीवर है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, बॉडी एचेज़ हैं उसको हम डील करेंगे।
लेकिन मेन इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है, यानी एंटी फंगल जो अद्वियात दी जाती हैं वो इसमें इस्तेमाल करवाई जाएंगी। लीयंस के ऊपर लगाने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाएंगी। इसके अलावा अगर खाने के लिए हैं तो वो इस्तेमाल करवाई जाएंगी। कोई ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है कि आपको जिस एरिया के ऊपर ज़्यादा वो इन्फेक्शन फैल गई है तो उसकी डिब्राइटमेंट करेंगे, उसको वहाँ से निकालेंगे। और उस एरिया को कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो वैसे ठीक ही नहीं होती है, उसको उस ऑर्गन को या उस टिशू को वहाँ से काटना पड़ता है। ब्लैक फंगस डेंजरस ज़रूर है, एक ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन ये एक रेयर डिसऑर्डर है, यानी ये इतना कॉमन नहीं है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में चूँकि अगर कोरोना के जो पेशेंट्स के हवाले से देखा जाए तो कोरोना के जो मरीज़ होते हैं उनकी इम्यूनिटी चूँकि कंप्रोमाइज़ हो जाती है, सबसाइड कर जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, वो इस इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो है वो एक अहमियत और बढ़ जाती है, इसलिए हमें मज़ीद केयर की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी तमाम वीडियोस वेबसाइट newspanda.com.pk के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ कैटेगरी वाइज आप इसको देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।